नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। बताइए कौन सा आर्टिकल जो है ये संबंधित है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स से ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इंडिया में 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, ये तो आपको पता है। आर्टिकल्स भी पता होगा, 352 से लेके 360, है ना। नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आर्टिकल 359, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बताइए इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि इनका जो टर्म पीरियड होता है भाई कितने साल का होता है। जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, इनके टर्म होते हैं 5 साल के। प्रेसिडेंट के भी टर्म होते हैं 5 साल के। तो इनका टर्म कितने साल का होता है ये आपको बताना है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। और इनका टर्म होता है भाई 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। या तो ये 6 साल का टर्म कंप्लीट कर लें अगर, या फिर इनकी एज 65 ईयर्स होने को है तो फिर ये 65 में ही रिटायर कर जाएंगे, ना कि 6 साल का टेन्योर करेंगे, है ना। ऐसा सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है भाई, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय। बताइए सैलरी एंड अलाउंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, ये किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ये डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। When was the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties was constituted? बताइए कब गठित हुआ ये। मंथ की बात करें तो ये हो जाएगा अप्रैल 1998, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एनी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ। बताइए कोई भी जो एक्ट है जो पास की जाती है पार्लियामेंट द्वारा जो कि लॉ बनती है, किसकी अप्रूवल से ऐसा होता है बताइए। ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 371 ए डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बेसिकली आर्टिकल 371 ए कौन से स्टेट को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता है। जैसे 370 जम्मू एंड कश्मीर, इन द सेम वे आर्टिकल 371 ए जो है ये स्पेशल प्रोविजन किसको प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड को। ठीक है भाई। चलिए, according to which article of Indian Constitution population census is a union subject। बताइए कौन से आर्टिकल के तहत हमारे संविधान के अनुसार पॉपुलेशन सेंसस जो है एक यूनियन सब्जेक्ट है। आर्टिकल 246 के तहत। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। बताइए इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, so this principle is known as universalism, option D. Which of the which of the day words is not mentioned in the preamble of Indian Constitution? Which of the words? बताइए इसमें से कौन सा वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। तो ये होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, तीनों ही मेंशन है बट नॉट पब्लिक वेलफेयर, ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए ड्राफ्टिंग कमिटी की जो मेंबर्स की संख्या है ये कितनी थी। ऑप्शन सी, 7 members। Who among the following was not a member of drafting committee of constitution। निम्नलिखित में से कौन जो है ये ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन डी। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन। बताइए पहला जनरल इलेक्शन जो है ये कब हुआ। इन द ईयर 1952। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका,
हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। चलिए आज कंफ्यूजन को आपके दूर करते हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन गवर्नर है, अगर पहले इंडियन गवर्नर देख लेते हैं तो कौन थे ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इस इनके बाद तो टेन्योर ही खत्म हो गया था गवर्नर जनरल का। तो देखिए अगर यहाँ पे इंडियन नहीं होता तो क्या होता इसका आंसर, है ना, ये हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाता अगर यहाँ पे इंडियन नहीं होता तो। ऐसे आता क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर यहाँ पे इंडियन लग जाता कि आजादी के बाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगर इंडियन इंक्लूडेड नहीं होगा तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। छोटी सी चीज है बट कंफ्यूजन होती है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है? ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोनल काउंसिल इन इंडिया आर एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? बताइए, जोनल काउंसिल जो है इंडिया में ये कौन से एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फीचर ऑफ ब्लैंक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बताइए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये किसकी फीचर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। ये हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का ही संविधान है, वहां के लोग मतलब कि अपने ही स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन एक बनी हुई है, उनको ही वो फॉलो करते हैं, है ना। भाई ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ देम। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, सारे जितने भी स्टेट्स और यूटी हैं इंडिया में सबको हमारे संविधान ही फॉलो करना पड़ता है, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं। नहीं फॉलो करोगे तो भाई आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड? डीजीएफटी। बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्शन जो है कंडक्ट नहीं किया जाता है इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत? देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट सही, इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंडक्ट किया जाता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल इलेक्शन कमीशन द्वारा। बट जो स्टेट्स के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है ना, ये स्टेट लेजिस्ले ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? नौवीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में, इसको किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? ये भी आपको याद रखना है कि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ये डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई, इग्नोरेट जगह नहीं है। और ये किसके द्वारा? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।